बालाघाट इतवारी और इतवारी बालाघाट ट्रेन अब गोंदिया से होकर नहीं बल्कि बालाघाट से वाया वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी और तुमसर होते हुए नागपुर जाएगी। पूर्व में इतवारी से बालाघाट पहुंचने वाली ये ट्रेन गोंदिया होकर बालाघाट पहुंचती थी, लेकिन गोंदिया ट्रैक के व्यस्त होने से अक्सर इस ट्रेन को पहुंचने में घंटों लग जाते थे, जिससे जिले के रेल यात्रियों को इस ट्रेन का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर जिले की जनता और रेल सलाहकार समिति की हमेशा से ये मांग रही थी कि इस ट्रेन का जिले के रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए मार्ग को परिवर्तित कर इसे नए ब्रॉडगेज मार्ग कटंगी तिरोड़ी होते हुए चलाया जाए, जिसको लेकर विगत दिनों रेल सलाहकार समिति ने सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को ज्ञापन देकर चर्चा भी की थी। रेल मंत्रालय ने ट्रेन क्रमांक 08714/08715 इतवारी बालाघाट और बालाघाट इतवारी मेमो स्पेशल ट्रेन के रूट परिवर्तन का आदेश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक कोचिंग विवेक कुमार सिन्हा ने गत 26 दिसंबर को इतवारी बालाघाट और बालाघाट इतवारी ट्रेन के मार्ग परिवर्तन का आदेश जारी किया है, जिसमें प्रस्तावित समय के अनुसार इतवारी बालाघाट मेमो स्पेशल ट्रेन सुबह 10:40 पर इतवारी से रवाना होगी, जो वाया तुमसर, तिरोड़ी, कटंगी, वारासिवनी होते हुए दोपहर 2:40 पर बालाघाट पहुंचेगी, जबकि दोपहर 3:15 पर बालाघाट से रवाना होकर शाम 6:30 बजे नागपुर पहुंचेगी। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने पूर्व में प्रारंभ की गई इतवारी बालाघाट ट्रेन अपरिहार्य कारणों से बंद थी, ये कहा और ये भी कहा कि जिस ट्रेन के मार्ग परिवर्तित करने की मांग की जा रही थी, जनता की अपेक्षाओं और रेल सलाहकार समिति के ज्ञापन और चर्चा के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इसको लेकर चर्चा की गई और जनता के मंशानुरूप इस ट्रेन का मार्ग परिवर्तित कर इस नए ब्रॉडगेज मार्ग कटंगी तिरोड़ी से होकर चलाए जाने की स्वीकृति मिल गई है। चूंकि अब इस ट्रेन को सुबह बालाघाट से चलाए जाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर भी हम प्रयासरत हैं। संसदीय क्षेत्र में जनता की अपेक्षा के अनुरूप रेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। को मिली थी, बीच में बंद हो गई थी, फिर कोविड के बाद चालू हुई, तो लोगों की डिमांड थी कि गोंदिया के कारण जो बार बार परेशानी आती है और अभी भी ट्रेन लेट होती है, तो लोगों का यह था कि गोंदिया साइड से तो बहुत सारी ट्रेन नागपुर के लिए मिलती है, पर ये जो हमारा नया ट्रैक जो तिरोड़ी और कटंगी के बीच में बना, तो जिसके कारण से सीधा तुमसर जुड़ता है। बालाघाट की जनता की एक अपेक्षा थी कि बालाघाट से वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी होकर के ऐसे ले जाएंगे तो बालाघाट का एक बहुत बड़ा भाग सीधा नागपुर से जुड़ेगा। उसी तारतम्य में मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। बालाघाट की जनता की मांग को उन्होंने पूरा करने का काम किया और यथाशीघ्र ये गाड़ी बालाघाट से वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी, तुमसर होकर के रीवा इतवारी के लिए संचालित होगी। यद्यपि लोगों की मांग ये है कि सुबह यहाँ से चलना चाहिए, शाम को वहाँ से आना चाहिए। अब क्योंकि सारा रीशेड्यूलिंग जब भी कुछ होगा तो उस समय पर इसको भी करने का प्रयास होगा। रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का लामता में स्टॉपेज दिलवाया गया है, जिससे यहाँ के लोगों के साथ ही व्यापारिक क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन द्वारा जिले की जनता की मांग के अनुरूप रीवा इतवारी एक्सप्रेस का लामता में स्टॉपेज और इतवारी बालाघाट ट्रेन को वाया कटंगी तिरोड़ी नए ब्रॉडगेज मार्ग से चलाए जाने की स्वीकृति दिलवाने पर 27 दिसंबर को बालाघाट पहुंचे संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का बिलासपुर रेलवे जोन सलाहकार समिति सदस्य मोनिल जैन, नागपुर रेल मंडल सलाहकार समिति सदस्य अरुण राहंगडाले, रेलवे सलाहकार समिति सदस्य मनोज क्षीरसागर, विशाल मंगलानी, तुर्राब खान और सुनील कोरे द्वारा समिति की ओर से आभार जताया गया। देखिए, रीवा इतवारी भी हमारी एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलती थी, जिसको अब हमने रेगुलर कर दिया, जो अभी आपके वाया बालाघाट गोंदिया होकर के जाती है। तो उसमें लामटा स्टॉपेज नहीं था, घनसोर में स्टॉपेज नहीं था। तो घनसोर सिवनी जिले में आता है, यद्यपि मंडला लोकसभा का पार्ट है। तो घनसोर भी एक हमारा तहसील मुख्यालय है, पहले विधानसभा मुख्यालय होता था, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। तो घनसोर पर भी और लामटा भी ऐसी हमारा एक व्यापारिक मुख्यालय है, तो लामटा में भी यहाँ पर भी उनका ठहराव स्वीकृत किया है और आने वाले समय में इसका हमको लाभ मिलेगा।